सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्री सोल पेपर के बारे में, जीएस 1 और सीसेट के बारे में कि इनका क्या रोल होता है आपके एग्ज़ाम में। जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी 2024 की और या 2025 को लेकर अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है, तो आपकी टेबल पर एक अच्छा सोल पेपर होना चाहिए। अब जो मार्केट में सोल पेपर उपलब्ध है और जो हमने निकाला है, इसमें क्या अंतर है, मैं आपको अपने जो सोल पेपर है आंसर वो दिखाऊंगा सीसेट और जीएस के। आपकी टेबल पे जो भी पीवाईक्यू सोल्व पेपर आपके पास है, एक बार हमारे वाले से तुलना करना कि हमारा वाला इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये आप लोगों का विश्वास है, प्यार है, जिसकी वजह से ये किताब लॉन्च हो पाई है। लास्ट टाइम हमने पीडीएफ लॉन्च की थी, इस बार हम बुक फॉर्म में इसको लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, जो आपके आसपास के मार्केट में और ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको सीसेट वाली जो बुक है वो भी साथ में ऑनलाइन मंगवा सकते हो। मार्केट में भी सीसेट वाली बुक नहीं है, ठीक है, दोनों बुक आप देख सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर कंटेंट कैसा है, खुल के हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर आप अपनी ओपिनियन बनाना कि कौन सा आपके लिए अच्छा है। यदि आपके पास ऑलरेडी अच्छा है, हमारे वाले से बेटर है, तो बिल्कुल आप वो रख सकते हो। और आपको ये लगता है कि वाकई इसमें ऐसा कंटेंट है जो आपको यूपीएससी प्री जर्नी में काम आ सकता है, तो आप ये भी देख सकते हो। तो चलते हैं किताब के अंदर, एक एक क्वेश्चन पर हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या इसमें खास बात है, ठीक है। तो ये है हमारी 11 वर्षों की जो प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे जीएस के सोल पेपर हैं 2013 से लेकर 23 तक। यहाँ पे हमारे जो सहयोगी हैं राइटर उपेंद्र जी डाका, इनका भी 3 बार प्रीलिम्स एग्जाम निकला है, इस बार भी ये मेंस लिख रहे हैं। अच्छा खासा अनुभव है, प्री मेन का स्कोर हमेशा अच्छा रहा है और अभी मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको बाद में आपसे मिलाते हैं। और काफ़ी अच्छा, मतलब जैसे आप कंटेंट देखोगे इसमें हम दोनों ने मिलकर ही तैयार किया है। और जैसे इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री का इनका पार्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल पहले रह चुका है तो मेरा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का मिलेगा। बाकी टॉपिक हम दोनों ने मिलकर ऐसे इसमें तैयार किए। यानी इसका फ़ायदा क्या है कि आपको ये जो आप दिक्कत महसूस करते हो ना जब प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर पढ़ते हो कि यार ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी। लास्ट ईयर जैसे ये 800 पेज में हमने इसको पीडीएफ को लॉन्च किया था, तो आप लोगों को दिक्कत आई कि यार 800 पेज कौन पढ़ पाएगा ना। तो फिर आपने फीडबैक दिया कि किताब लानी चाहिए। तो इस पेज में 420 पेज हो गए, तो आप बोलोगे 800 पेज से 420 पेज कैसे हो गया ये, है ना। तो आप देखो पहले सिंगल पेज में था, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पे दो ऐसे थे। इस बार आप देखो दोनों दोनों तरफ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ में इनकी फ़ॉन्ट साइज़ छोटी कर दी गई है। यानी किताब में इसको मतलब लाने के लिए हमें ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटी करनी पड़ी और साथ में जो क्वेश्चन है वो डबल यहाँ पे रो में देखने को मिल रहा है, ठीक है, डबल रो में। लास्ट ईयर सिंगल फॉर्म में था ये। और इसके बाद में कई आप लोगों ने फीडबैक दी, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें और हमें वैल्यूडेशन करना था इसमें। तो आपका एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि लास्ट ईयर जो आपने पीडीएफ ली थी वो उतनी ठीक है या नहीं है। ठीक है, आप नहीं परचेज कर पाते हो, आपकी परचेजिंग क्षमता इतनी नहीं है कि आप दोबारा से खर्च करो, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी मेरा ये मानना है कि बुक आपकी टेबल पे होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपके पास जो भी मतलब पब्लिकेशन का आपके पास पीवाई को एक बार ये क्वेश्चन उनके साथ भी मैच कर लेना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन 2013 में हिस्ट्री का आया हुआ है, शिला वस्तु का। आप सबसे पहले तो एक इसका आप एक्सप्लेनेशन देखो कि तीनों स्टेटमेंट गलत है या सही है, क्यों सही है। कथन 3 यहाँ पे सही है, कथन 2 एक सही है। ये भी कई बार लगभग में मिल जाता है, लेकिन इतनी डिटेल में आपको बहुत ही मुश्किल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह पीवाई को देखे हैं। इसके अलावा जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें क्या मिलेगी, जैसे आगे आप इसी क्वेश्चन का देखोगे कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन 2015 में भी आया है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाएगा कि आप ये थीम पकड़ना सीख जाओगे कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस थीम पर आते हैं। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जो लगातार रिपीट होगा उनका, ठीक है, रिपीटेशन देखा जाएगा। तो जैसे आप एक्सप्लेनेशन देखो पहले वाले क्वेश्चन का, कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन है, हर एक कीवर्ड पर पॉइंट पर तार्किक रूप से बात की गई है, ठीक है। आगे भी देखोगे, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे उसमें आप ये देखोगे कितना अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और हमारे वाले में सबसे खास बात क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस समय आया हुआ है, साथ में इसका रिसोर्सेज क्या हो सकता है। जैसे आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें सेलकर्त बौद्ध गुफाओं की चेतों की बात करें, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि ये क्वेश्चन 2023 में भी आ गया है, ठीक है। इसका मतलब थीम क्या है, आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ोगे तो स्थापत्य कला में आप इन चीज़ों को देख के जाओगे, कौन से रॉक कट आर्किटेक्चर है, कौन से मंदिर है, ये आपको सिखाएगा कि पढ़ना क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। और उसकी आप एक्सप्लेनेशन आप ये देख ही सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती जाएगी इसमें। जैसे यहाँ पे नोट करके हमने क्या लिखा, इसी तरह का क्वेश्चन 2017 में फिर से पूछा गया था, ये जो थीम है उसी के हिसाब से। और यहाँ पे भी आपको ये पढ़ने में नोट करके हमने लिख दिया है यहाँ पे कि जो हिस्ट्री के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं टाइमलाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टाइमलाइन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम इसकी बात करें, जैन सिद्धांत की इनकी बात कर रहे हैं, तो ये देखो आप, ये आपको आइडिया देता रहेगा कि कब कब कौन से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए हैं। जैसे यहाँ पे अच्छा एक खास बात और ध्यान रखना कि जैसे 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 ददुदयाल, गुरु नानक या त्यागराज दे रखा है। तो जैसे
इस बार ऐसा होता है कि कई बार तीनों स्टेटमेंट के क्वेश्चन अगले साल बनने की संभावना रहती है। तो जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, ये एक्सप्लेनेशन, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यूपीएससी ने 2018 में त्यागजरा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, उसी एंगल पे पूछ लिया था। आप खुद देखो एक बार एक्सप्लेनेशन, एक बार अपने वाले से भी तुलना कर लेना, जहाँ पे नीड थी, जहाँ पे कि कुछ सारणी वगैरह जोड़ी जाए ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कैसा कंटेंट रहता है, तो वो भी इसमें जोड़ा गया है। तो हिस्ट्री का कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे और भी हमें नीड थी कि हाँ ये हमें जोड़ना है इसमें, तो वो जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो लिखा हुआ है सेम क्वेश्चन रिपीट इन 2015 जो ये क्वेश्चन था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन आया। और आजकल है ना क्या होता है ये देखना आप, आजकल ऐसे कीवर्ड, जैसे यहाँ पे कीवर्ड महत्व और पटकिल जो पदनाम है, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आजकल यूपीसी क्या कर रहा है, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें आप देखना साइड में जो बॉक्स बने होते हैं, शब्दावलियाँ जो होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और आगे जैसे आपको दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ से पूछा गया, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आप सारणी वगैरह देखना। और सबसे अच्छी बात है पेज की क्वालिटी देख लेना, मतलब बहुत ही पेज मोटा है, ऐसा कचरा मतलब इस्तेमाल नहीं किया गया, अखबारी का जो अखबार का कागज़ आता है वो नहीं किया गया। क्वालिटी आप देख लेना, और फ़ॉन्ट वगैरह सब आराम से इसमें समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर एक एंगल पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखना, ये चीज़ें आपको बहुत ही कम बुक में मिलेगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ रिपीट हुआ है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है आपको अपनी तैयारी को लेकर। जैसे यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1833 के चार्टर के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जैसे ये कोई क्वेश्चन है और इसका इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया है हमने ये रिसर्च किया है कि यूपीसी क्या करता है, इर्द गिर्द की चीज़ें पूछता है। आपने देखा होगा ना, थीम रिपीट होती है, यूपीसी का थीम बहुत फोकस एरिया होता है एक, तो उनका आप यदि एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो तो वो आगे काम आ सकता है। जैसे मैं आगे एक सीरीज लाऊंगा आपको कि 2023 के क्वेश्चनों की, कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए गए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लास्ट ईयर हमने बुक लॉन्च की थी उनके जो आंसर हैं, एक्सप्लेनेशन है जो है, वो कैसे मतलब 2023 के एग्जाम में काम आए थे। ऐसे कम से कम 20 और 25 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना नहीं चाहता कि हाँ ये सब क्वेश्चन यहीं से आ गए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं 20-25 क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ कि जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया था उनको यहाँ से बच्चों को हेल्प मिली है। और बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने मतलब प्रीलिम्स का लिया, आप में से भी मुझे पता है जो ये वीडियो देख रहा है उनको ये पता है कि हमारा जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। और हर जगह आपको ये थीम देखने को मिलेगा, जैसे साफ साफ यहाँ पे लिख दिया कि 2020 में ये रिपीट हुआ है, 2014 में ये हुआ है, इसमें ये करके आप कर सकते थे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़े रखे हमने। अब कई बच्चे हो सकते हैं कि इतने बड़े क्यों रखे आपने, तो वो हर एक जो स्टेटमेंट है ना उनको सही साबित करने के लिए, ताकि आपको आइडिया रहे साथ में, ठीक है। साथ में कुछ फोटोएं जोड़ी गई ताकि कुछ कुछ चीज़ें समझ में रहे आपको ना। और इनको आप फोटो को गूगल भी कर लेना, कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन में करनी है तो गूगल करते रहना, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह ये चीज़ें है कि हाँ ये क्वेश्चन 2016 में फिर से रिपीट हुआ, तो आगे इसका मतलब 2024 की 25 की रणनीति बनाओगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि किस टाइप की क्वेश्चन यूपीसी बार बार पूछता है, उससे आपकी एक थीम बन जाएगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है बंजारा वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोटो कौन सी लगाई है, ये लगाया कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूपीसी क्या कर रहा है, प्री में आजकल नई वाली एनसीईआरटी की जो डायग्राम है, मैप है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो ये सोर्स कहाँ पे, हिस्ट्री की जो नई वाली एनसीईआरटी क्लास 7 का जो चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर है, पेज नंबर है 95, आप खुद चेक कर लेना। ये बंजारा जो हम बात करें क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये लगाने से क्या फ़ायदा हुआ आपको, फ़ायदा ये होगा कि एनसीईआरटी पढ़ते समय आपका फोकस रहेगा कि क्या उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसी तरह से जैसे अगला क्वेश्चन है जो आप देखो इसका एक्सप्लेनेशन कितना बड़ा है एक तो, और साथ में रिसोर्सेज क्या लिखा हुआ है, 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है भाग फर्स्ट है उसके चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ये भी आपको फायदा होगा इसी से, मतलब साथ में रिसोर्सेज ऐड किए गए हैं, कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो फ़ायदा मिलेगा। साथ में कंटेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे देखना जैसे अजंता महाबलीपुर में, तो इसमें ये फोटो मैंने ऐड कर दी है। और साथ में यहाँ लिख भी दिया है कि ये कौन सा है, 11th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 6 उसके पेज नंबर 84 पर आपको देखने को मिलेगा। यानी मतलब तथ्य कैसा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ में मैप वगैरह अच्छे से जोड़ दिए गए ताकि आपकी पढ़ाई मतलब ऐसी रहे, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ पे मैप की नीड थी वो भी जोड़ दिया गया है। कंटेंट तो बहुत रिच है मतलब आप खुद देख लो, मैं आपको मज़ा आएगा इसको देख के ना। आगे देखते हैं फिर, जैसे अच्छा इसको हमने क्या किया है, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे भी जैसे ये क्वेश्चन है साफ लिख दिया कि ये एनसीईआरटी की कौन सी कक्षा 8 की एनसीईआरटी में ही इसका साफ साफ वहाँ पे पेज नंबर 36 पर वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या किया, हमने
सेक्शन वाइज किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जैसे आप हिस्ट्री मेंस के लिए पढ़ रहे हो, प्री के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेना, फिर इसको 3 4 और 5 बार पढ़ना है, बार बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप सेक्शन वाइज करने से फ़ायदा ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी किताबें पढ़नी है और उसके लिए तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे ज्योग्राफी का सेक्शन देखते हैं, उसमें बहुत सारे मैप वगैरह, जैसे जहाँ पे नीड थी, जैसे ये क्वेश्चन है, ये जल वाला क्वेश्चन है, ये NCERT, कौन सी NCERT से आया हुआ है, ज्योग्राफी की 7th क्लास की जो NCERT है ना, वहाँ से ये आया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन जो सेम है ना, रिपीट हुआ है, 2022 में रिपीट हुआ है, 2021 या 22 में सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का ये सेक्शन है जहाँ पे अच्छे मैप वगैरह आपको देख के इसमें बताया गया है। ठीक है, और बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें भी, हालांकि लास्ट टाइम यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लिया था, वो उतनी काम नहीं करती, लेकिन अभी भी काम करेगी। आपकी एक तार्किक जो क्षमता होती है ना, उनको बढ़ाने में ये चीज़ें काम करेगी, लॉजिकल वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आगे जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में भी आप देखना, जितने भी जीव जंतु आजकल बहुत आते हैं, NCERT से भी आते हैं या बाहर से भी आते हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी क्या करता है, एक बार जैसे ये कच्छ वामन सुअर है या मॉनिटर छिपकली, इसके बारे में पूछ लिया, तो हो सकता है अगली बार स्पाइडर वांदर के बारे में पूछ लेगा। तो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, इनकी क्या क्या आयुषन कैटेगरी है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन बार बार इस तरीके से आते हैं। ठीक है, साथ में हमने ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे कोई खनिज है चर्चा में, 2023 के एग्जाम में देखा ना, बहुत सारे खनिज चर्चा में रहे हैं, तो हमने ये चीज़ें साथ में लिखी थी, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था कि मे भी यूरेनियम को लेकर ये चर्चा में रहा, तो ये आए, लेकिन हालांकि क्वेश्चन है, इसके अलावा कोबाल्ट को लेकर वो क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन इसका मतलब थीम समझ रहे हो ना, कि नेचुरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन पूछेगा, जो करंट में रहे, चर्चा में रहे, उनको लेकर पूछेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे जीव जंतु हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, लॉजिकल वे भी इसमें काफ़ी जोड़ा गया है। ठीक है, और ये भी थीम जैसे ये रिपीट होता है, ये थीम साथ में लिख दी गई कि जब आप अपना इन्वायरमेंट का टॉपिक पढ़ो ना, तो इनको कभी भी मिस मत करना। जो भी संस्था है ना, इसका मतलब इन्वायरमेंट की जो जुड़ी हुई संस्थाएं, उनके क्वेश्चन आने हैं, वो यहाँ पे साफ साफ पढ़ने के लिए लिख दिया है। ठीक है, जैसे आगे बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में दिया गया है, ये भी साफ साफ लिख दिया, हाँ ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज है मतलब, और ईयर वाइज भी है, दोनों वाइज आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब ईयर वाइज मतलब 2013 से लेकर 23 तक के बीच में इसमें आपको सेक्शन वाइज देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं अच्छी पिक्चर भी जोड़ी गई, जो लास्ट ईयर आपने देखा था, जैसे ऊँटों के बारे में। ये लॉजिकल चीज़ें हैं कि जैसे ऊँट जो है वो पालतू, अक्सर पालतू होता है, आपने देखा होगा, तो उस हिसाब से लॉजिकल कुछ फोटो में भी जोड़ी गई है, आपको पढ़कर मज़ा भी आएगा इनमें। ठीक है, जैसे ये मछली वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखना आप, 2019 प्री में आया था, पहले ब्लू फिंड माइसर पूछ लिया था, बाद में 2022 में गोल्डन माइसर पूछ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मजे में लिखा है कि यूपीसी हमारे ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है, अब कोई लाल पीली बची है तो उनको भी देख लेना। मतलब ऐसी चीज़ें जो लॉजिकल वे में आपको सोचना सिखाए कि हाँ यार, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैपिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये लास्ट ईयर जैसे हमने बनाया था, उसमें बताया भी था कि मैपिंग के क्वेश्चन दोबारा आएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हमने काफ़ी पढ़ा था कि यूक्रेन वाला चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आ ही गया फिर 23 में, मैपिंग के कई सारे क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह पॉलिटी वाले जो क्वेश्चन है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें, अच्छा इसमें आप ये देखना कि गलतियां तो नाम मात्र की। आप ये सोचोगे ना कि अच्छा जैसे 2023 का पेपर हमने इसमें बनाया, तो हो सकता है उसमें यूपीसी जब ऑफिशियल आंसर किया है तो उसमें गलती हो सकती है 2 3 क्वेश्चनों में। ठीक है, लेकिन जो पिछले वाले पेपर हैं 2013 से लेकर 22 तक, उसमें एक भी गलती आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और कहीं भी मिले तो आप हमें मेल करके बताना, कोई भी गलती मिले तो आपका स्वागत है। ठीक है, तो ये हमारा जीएस का हो गया। इसमें लास्ट में जैसे साइंस और टेक है, सब इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इकोनॉमी है, साइंस और टेक है, ये हमारा ये पैटर्न है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी सब आपने देख ली कैसा, मतलब ये है। ठीक है, करंट अफेयर का भी जो आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, मैपिंग के आते हैं, वो भी सब इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो ये हमारी जीएस की बुक है। साथ में सीसेट की बुक, ये इसमें 10 साल के हमने शामिल किए हैं, 14 से लेकर 23 तक। और आप जानते हो कि जो इस साल जो बच्चे हैं वो किस लिए बच पाए सीसेट में, क्योंकि इस साल हमने मतलब ये पहले भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि सर पैसेज ने इस बार काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, 5 साल का निकाला था, और ये ईयर वाइज है। ठीक है, 2023 से लेकर 14 तक ये ईयर वाइज है। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, पैसेज इसके जो है ना मैंने बनाए, और मैथ रीजनिंग में एक्सपर्ट से हेल्प ली है। ठीक है, जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है उनसे हेल्प ली है। पैसेज इसमें मैंने 300 पैसेज हल किए हैं, और आप देख भी सकते हो कि अपना तरीका क्या हो सकता है।
जैसे ये पैसेज है, ठीक है, सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसमें हमने हर एक एंगल पे बात की है कि अच्छा इसमें ए क्यों उपयुक्त है या बी क्यों सही है, डी क्यों गलत है ना, ऐसे करके हर एक मतलब जगह आप देखोगे पैसेज में हमने लॉजिकल चीज़ों की बातें की है। और पैसेज मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, जो सीसेट के पैसेज काफ़ी सोल्व करवाए, आपको तरीका भी वो पसंद आता है। अच्छा इनको सोल्व करने का एक तरीका भी होता है कि कैसे आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। अभी भी पैसेज में ये एलिमिनेशन का तरीका काम कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा अंदेशा है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस साल 2024 या 25 में देखना, मुझे लगता है यूपीसी पैसेज में भी वो युग्म वाला जोड़ देगा ना, तो हमें सावधान रहना इन चीज़ों को लेकर, है ना। लेकिन फिर भी जो सोल्व करने का तरीका है वो तरीका आपका ये हो सकता है। मैथ रीजनिंग भी इसमें अच्छे से सोल्व कराई गया है, जो भी सारणी वगैरह जो भी मैथ का तरीका होता है वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, पैसेज वाला जो सीसेट वाला अपना 10 साल का है। अभी ये पुस्तक मार्केट में नहीं है, मतलब कुछ अभी आप जानते हो इतना संसाधन हमारे पास भी नहीं है कि हम सभी किताबें मार्केट में लॉन्च करें, क्योंकि बहुत खर्चा आता है पब्लिकेशन का, किताबों का। पब्लिकेशन में बहुत बड़ा पैसा मांगते हैं किताबों को उतारने के लिए ना, अभी इतने नहीं है संसाधन, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास इतने संसाधन हो कि इस किताब को भी हम मार्केट में लॉन्च करें। वो रियलिटी आपके सामने, में हमेशा आपको यही अच्छे अच्छे वाले तरीके हैं या जो सच्चाई वाले तरीके हैं वही बताता रहता हूँ। हाँ, ये मतलब मार्केट में अभी है, और ये दोनों किताबें मार्केट में बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे। इंग्लिश मीडियम में काम चल रहा है, जो इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं वो इस पर काम कर रहे हैं अभी, इस अनुवाद से लेकर प्रूफ रीडिंग से लेकर अभी इस पर काम चल रहा है। हाँ, दोनों किताबें आएगी, 15-20 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम 15-20 दिन लगेंगे मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से काम हो रहा है। तो ये दोनों इंग्लिश मीडियम में भी आ रही है और वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। बाकी आप बताओगे यार, आप कमेंट करके बताओगे, या आप जब किताब आपके हाथ में होगी तो आप बताओगे इसमें क्या कमियां हैं क्या अच्छाई हैं, ठीक है। काम तो अच्छा ही किया है मेरे हिसाब से, तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में। और ये दोनों किताबें ऑनलाइन उपलब्ध है, ठीक है। ऑनलाइन भी हमारा जो लिंक है उससे आप मंगवा सकते हो, 5-7 दिन के अंदर हम आपके घर पे पहुंचाते, चाहिए आप कहीं भी हो। और एक हमारी टीम है, डेडिकेट टीम है, हेल्पलाइन नंबर आप उनसे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी दुविधा आए समस्या आए तो। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।